सबसे श्रेष्ठ साधन है मन को निर्मल करने का कि तुम परमात्मा का भजन करो। जहां तक यश और सत्कर्म की बात है, बहुत दूर की बात है। भजन तो तुम इसी क्षण, इसी पल, इसी श्वास में कर सकते हो। लेकिन कैसा भयानक युग आ गया, यहां कोई रिश्ता पैसे के बगैर नहीं सोचा जाता। पूरा का पूरा संबंध यहां धन पर टिक गया है। कोई भी नाता लें, 3-4 बार बहना घर में आवे और भाई कुछ ना दे, 5वीं बार बहन घर में नहीं आती, बोले कोई भाई थोड़ा है। तो संसार की एक चेतना हो गई, सोच हो गई। बड़ी विचित्र बात है। आज के युग में पैसे से बिकता हर एक सामान है। आज के युग में पैसे से बिकता हर एक सामान है। गीता और रामायण बिकता वेद पुराण है। गीता और रामायण बिकता वेद पुराण है। बिकता है ईमान पैसे से और इंसान भी बिकता है। बिकता है ईमान पैसे से और इंसान बिकता है। बुरा न मानो कलयुग में भगवान यहाँ पर, बुरा न मानो कलयुग में भगवान यहाँ पर बिकता है। बुरा न मानो कलयुग में भगवान यहाँ पर बिकता है। गीत तो आपने बहुत बार सुना है, अब मुझे ध्यान में आया है तो एक पंक्ति तो जरूर कहेंगे। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं। कोई बैरागी, गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, साधु हो या कोई बैरागी। मुझे बहुत बार एक महात्मा का स्मरण आता है। हमारे आश्रम में आया, हमने कहा महात्मा जी ये 100 रुपया दक्षिणा रखो। बोले नहीं नहीं हम पैसा को हाथ नहीं लगाते। तो हमने कहा फिर बाबा जी वो कंडक्टर तो पैसे मांगेगा जब बस पे जाओगे। यहाँ के लोग पैसा ना दे तो चलेगा, लेकिन हमारे हरियाणा में नहीं छोड़ते। हमारे पिताजी यहाँ सर्विस करते थे ना, जब एक यहाँ की देहातन महिला से बोले, ए दीदी कहाँ से आई है? बोली हिंदू। हिंदू? अरे कहाँ जाएगी हुंडलू? कोई शहर का नाम नहीं। अरे कहाँ से आई है? बोले हुंडलू। अरे कहाँ जाएगी हिंदू? और भीड़ बहुत थी। अरे बोले बहन टिकट तो ले ले। अरे तोलू किरावा की पड़ी है, यहाँ तो इज्जत लुटी जा रही। गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, साधु हो या कोई बैरागी, गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, साधु हो या कोई बैरागी। मैंने कहा महाराज वो कंडक्टर तो किराया मांगेगा। बोले हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, हमारी जेब में डाल दो। गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, साधु हो या कोई बैरागी, अपने हो गैर तो पैसे बगैर तो, अपने हो गैर तो पैसे बगैर तो, बेटा भी बाप को प्यारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हम
राजा थे, घर में कोई कमी नहीं थी। अच्छा, आप धन से बिस्तर बहुत बढ़िया से बढ़िया खरीद लें, ऐसा हो सकता है, लेकिन धन से नींद कहां से खरीदोगे? धन से चश्मा तो खरीद लाओगे बाजार से, लेकिन आंखों की ज्योति कहां से लाओगे? धन से रिवॉल्वर तो खरीद लाओगे, लेकिन चलाने की हिम्मत कहां से लाओगे? धन से सब कुछ नहीं मिलता है। धन की कमी नहीं है, वैभव इतना है कि संभाले नहीं संभलता। लेकिन मैंने जब भी रोते देखा है, गरीबों को रोते नहीं देखा, मैंने करोड़पतियों को रोते देखा है। हम बॉम्बे कोलाबा में कथा करने जाते हैं तो वहां एक एक दो दो तीन तीन कमरे का फ्लैट 4.5 करोड़ रुपए का है, और सारे के सारे रोते नजर आते हैं, एक भी नहीं हंसता। उनको गुदगुदी करो तो भी नहीं हंसते बेचारे, हंसना भूल ही गए हैं, बिल्कुल जीवन ही नकली हो गया है, बिल्कुल रोते हुए नजर आते हैं। तो हमने कहा जब ये 4.5 करोड़ के 20 करोड़ की फैक्ट्री वाला रो रहा है, हम 10-5 हजार इकट्ठा कर लेंगे, तो उसमें हंसने की कहां से बात है? ये तो रोने का साधन है, ये हंसने का नहीं है। और जाएगा तो रुलाएगा, आएगा तो छाती में एकदम से टक्कर मारता है और बिल्कुल आदमी अकड़ जाता है, और जब जाता है तो ऐसी पीठ पे टक्कर मार के जाता है, ऐसी ठोकर मार के जाता है कि आदमी सारी जिंदगी नहीं उठने का नाम लेता। कमी नहीं है किसी चीज की घर में, लेकिन हर बात धन से नहीं खरीदी जाती। धन से शांति कहां से खरीदोगे? शांति के लिए तो हमारी दुकान पे आना ही पड़ेगा। मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में तू नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए ये दुनिया है एक सपना, फिर साफ नजर आए ये दुनिया है एक सपना। सत्संग की गंगा से, सत्संग की गंगा से पावन तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। अच्छा, हमारी धन की दृष्टि ऐसी हो गई, हम सोचते हैं कि हर वस्तु धन से खरीद लेंगे। एक आदमी बेचारा जंगल में चला जा रहा था, भूख बहुत लगी उसको। अब राजस्थान का जंगल था जहां 35-35 किलोमीटर पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। घर से ही गाड़ी को दुरुस्त करके चलना पड़ता है, पता नहीं आगे क्या व्यवस्था हो। और चिमनलाल जी का फोन जले, बाबा जी आते नहीं, इतनी देर हो गई, कैसे होगा? अरे करने वाला तो परमात्मा है, हम थोड़े ही हैं। उसका आदेश आता है तो हम आते हैं, उसका आदेश होता है तो चले जाते हैं। हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम तो उसकी बंदिश में हैं, जैसे वो चाहेगा। अब जंगल में कोई खाने की वस्तु नजर ना आए, बहुत भूख लगी, एक खजूर का पेड़ नजर आया, भाग के ऊपर चढ़ गया। अब भर पेट खजूर तो खा लिया, लेकिन जब नीचे जमीन पे देखा तो उसके होश उड़ गए, इतनी लंबी खजूर पे चढ़ गया। अब उसको पता चला कि मैं कहां आ गया हूं, तब तो भूखा था ना, एकदम से भाग गया। अरे बोले भगवान हनुमान जी हमारी रक्षा करना, ये हनुमान जी हमारी रक्षा करना, ये भोले शंकर हमारी रक्षा करना, ये कृष्ण कन्हैया हमारी रक्षा करना। फिर बोले वो बंसुरी बजाने में तल्लीन हो ना भी आवे, गणेश जी हमारी रक्षा करना। सारे देवताओं को बुलाया। जब सारे देवताओं को बुलाया तो थोड़ा सा नीचे फिसल गया और झट से उसको तने को पकड़ लिया और बोले ये सारों को बुलाना तो ठीक नहीं, एक को ही बुलाते हैं।
तो बोले ठीक है, हनुमान जी हमारी रक्षा करो, हनुमान जी हमारी रक्षा करो। अगर हम दुरुस्त निकल गए यहां से, इस मुसीबत से उतर गए धरती पर, तो 100 रुपए आपके मंदिर में चढ़ावेंगे। आंख बंद की, धीरे धीरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, धीरे धीरे उतरने लगे, धीरे धीरे उतरने लगा, 5 फुट नीचे उतर आए। अरे बोला 100 काहे का देना है? अरे 50 ठीक है ना? बोले जी 51 रुपए देंगे पक्का, 100 नहीं देंगे, 51 देंगे, लेकिन ठीक ठाक उतार देना। आंखें बंद करके फिर नीचे उतारने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते लोक जा, थोड़ा 5 फुट और नीचे उतर आए। अब थोड़ी दूरी रह गई ना, बोले 21 रुपए देंगे, 21 रुपए, इससे ज्यादा बिल्कुल 1 पैसा नहीं दूंगा। अब 5 फुट की दूरी रह गई। बोले जी 11 रुपए लेना हो तो बात करो। इतना सोचा ही था, इतना बोला ही था, धड़ाम से नीचे और टांग टूट गई। अरे बोला धक्के काहे को मारते हो, 21 ले लेना ना। ऐसे लोग हैं हम हर बात को धन से, शांति भी धन से चाहते हैं। मस्तानों की टोली में नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में नाम लिखा अपना। फिर सांप नजर आए, ये दुनिया है एक सपना। फिर सांप नजर आए, ये दुनिया है एक सपना। सत्संग की गंगा में पावन तन मन कर ले एक बार। शाबाश हो ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, यतन कर ले, यतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, उसका एक कारण है। आंखों में नूर तो है लेकिन घर में नूरे नजर नहीं है। और बहुत कुछ कई जगह पे, अब मतलबी आदमी तो हर जगह पे जाता है जी। वो सैयद बाबा के भी जाएगा, फकीरों की कुटिया में भी आएगा, शंकर के पास भी जाएगा। बस पता चलना चाहिए कि यहां से काम बनने वाला है। एक पंक्ति मुझे याद आई, जो शंकर का ध्यान धरेगा, जो शंकर का ध्यान धरेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। चाहे सारा जग हो बैरी, चाहे सारा जग हो बैरी, रक्षा वो भगवान करेगा, रक्षा भगवान करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा, शिव उसका कल्याण करेगा। ऐसा नहीं है कि शिव अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु अलग हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो ब्रह्मा हैं, और जब पालन करते हैं तो वो विष्णु हैं, और जब सृष्टि का बैलेंस बनाते हैं, संहार करते हैं, तो उस समय शिव है। अरे वही तो ब्रह्मा है, वही तो विष्णु है, वही तो शिव है। तुम किसी नाम से पुकारे जाओ, किसी तरह बुलाओ, किस ढंग से पुकारो, पुकारोगे तो उसी को ही।
मतलब तो तुम्हारी निष्ठा से है, अर्थ तो तुम्हारी निष्ठा से है, तुम्हारी श्रद्धा से है। परमात्मा तुम्हारी निष्ठा में बसता है। तुम चाहो तो बांसुरी वाले को याद करो, तुम चाहो तो धनुष वाले को याद करो, तुम चाहो तो माला वाले को याद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बोलते हैं मुझे जिस रूप में भजोगे मैं उसी रूप में तेरा कल्याण करूंगा। लेकिन सारी दुनिया का चक्कर छोड़ना, मेरी शरण में आ जाना। महात्मा लोग बोलते हैं जिक्र होता है जब भी रहमत का, जिक्र होता है जब भी रहमत का, तेरे जलवों की बात होती है। जिक्र होता है जब भी रहमत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता है जब भी रहमत का, तेरे जलवों की बात होती है। भर भर के जाम देता है। भांग धतूरा सुरापान उतर जाए प्रभात और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे जन्नत। तो इधर कृपा क्यों नहीं करता? तू निगाहों से ना पिलाए तो, तू निगाहों से ना पिलाए तो, अश्क ही पीने वाले पीते हैं। तू निगाहों से ना पिलाए तो, अश्क ही पीने वाले पीते हैं। यूं तो जीने को तेरे बिन सतगुरु इस जमाने में लोग जीते हैं। यूं तो जीने को तेरे बिन सतगुरु इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता है जब भी रहमत का, तेरे जलवों की बात होती है। करुणा है ना, उसने खूब भगाने का प्रयास किया। अब आप नहीं भागे तो उसको हार माननी पड़ी ना। ये उसकी करुणा है। तेरी रहमत कहो बयां कैसे, मेरी नजरों ने तुझको देखा है। तेरी रहमत कहो बयां कैसे,
बने ये नजर जुबां कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता है जब भी रहमत का, तेरे जल्मों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता, जिक्र होता, जिक्र होता। ये तो उसकी करुणा है, किसी पर कैसे बरस जाए। यही सब वेद कहते हैं, यही सब शास्त्र गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। बस तुम पल पल उसको बुलाते रहना, पल पल उसको बुलाते रहना। बड़ी पावन कृपा है गुरु महाराज की। जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह जब तक होता रहेगा तब तक धर्म की स्थापना रहेगी और सुख शांति में कभी बाधा नहीं आएगी। उस परंपरा के आधार को लेकर के एक बार हमारे साथ जरूर कह लें, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु कहिए, 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 सदा सुखी रहिए। वाहे गुरु कहिए, सदा सुखी रहिए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, जपिए, वाहे गुरु जपिए, वाहे गुरु जपिए, वाहे गुरु जपिए, कदे भी न थकिए। वाहे गुरु जपिए, कदे भी न थकिए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।
सदगुरु का सदैव ही धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, कहीं कोई देव हो तो कहना पड़ता है कि हमें ये चाहिए, लेकिन गुरु के द्वार पर तो कहना भी नहीं पड़ता। ये रुतबा तेरे दर को मेरे सर से मिला है, लेकिन ये सर भी तो सरकार तेरे दर से मिला है। जिस दर पे सर झुके ना उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। पावन कृपा है। आप चित्त में सोचें ना सोचें, सदगुरु को सभी चिंता है, वो आपकी चिंता स्वयं करता है। अब राजा है ना, राजा पहले तो किसी के पास गुरु मंत्र लेने जाए कैसे? समस्या तो यहां पर है। राजा को शर्म लगती। अब राजा सत्संग में नहीं बैठे। अब सत्संग में जब तक नहीं बैठे परमात्मा का पता नहीं चला, तो धोखे में जीवन बीता कि नहीं बीता जी? तो ऐसे ही कोई चला जा रहा था ऐसे अपने धुन में कि ज्योतिष लगवा लो, ज्योतिष लगवा लो। अब रानी की गोद सुनी है, इसी कारण से चित्त को चैन नहीं है। घर में नूर है, आंखों में नूर नजर नहीं है। घर में एक नौकरानी को भेजा कि जाओ पंडित जी को बुला करके लाओ। पंडित जी को प्रणाम किया, 500 स्वर्ण अशर्फियां भेंट दक्षिणा रखी। पंडित जी कोई कृपा करो, कोई आशीर्वाद दो, मेरे घर पुत्र हो जावे। अच्छा, एक बात बतलाओ, जो वास्तव में पंडित हो उसे गलियों में घूम करके ज्योतिष लगवा लो कहने की क्या जरूरत है? वो तो प्यासे खुद कुएं के पास चल करके आवेंगे ही। बोले तुमने व्रत, कोई नियम, कोई जप, कोई धर्म, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान किया? रानी ने कहा कि आप कहते हो हवन अनुष्ठान किया, हमने जिसने जो उपाय बताया हमने कोई उपाय नहीं छोड़ा। जिसने यज्ञ कहा यज्ञ किया, जिसने हवन कहा, जिसने पाठ कहा, जिसने जो कुछ कहा हमने वो सब उपाय किया, लेकिन मेरी गोद सोनी ही है। बोले राजा को बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। राजा को बुला, राजा बोले नहीं नहीं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, भगवान ने देना। अरे एक मिनट, बात सुनने में क्या हर्ज है? आखिर पंडित जी आए हैं, बात करने में समस्या क्या है? जरा 1 मिनट आ तो जाओ। बैठ गया राजा। ज्योतिषी ने कहा देखो राजा, तुम्हारे घर पुत्र हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? कि नन्हा सा कोई बालक लेकर उसका कत्ल करा राजा। नन्हा सा कोई बालक लेकर उसका कत्ल करा राजा। उसके रक्त से सुन ले ये सोने का घड़ा भरा। उसके रक्त से सुन ले ये सोने का घड़ा भरा राजा। पूर्णमासी को रानी यदि उसी रक्त से नहाएगी, उसी रक्त से नहाएगी, पूर्ण होगी आशा उसकी पुत्रवती हो जाएगी। पूर्ण होगी आशा उसकी पुत्रवती हो जाएगी। एक छोटा सा मासूम बालक लेकर के उसको बलिदान कर दो। राजा ने कहा ओए पंडित निकल, बाहर निकल। पंडित को बाहर निकाल दिया। रानी ने कहा सुन तो लेते इसकी पूरी बात, हो सकता है कोई बहुत पहुंचा हुआ संत हो। हाँ देख लिया इसको जितना पहुंचा हुआ। मैं अपने पुत्र की कामना करूं और अपने प्रजा के पुत्रों को कटवा दूं? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे घर में बेटा हो ना हो। रानी ने कहा समस्या क्या है? एक बार थोड़ा उपाय तो करके देख लो, एक बार देख तो लो, हो सकता है बात बन जाए, कोई गरजमंद मिल जाए। रानी ने कान में कोई बात कही। राजा ने कहा मेरी समझ में नहीं आई, तुम हमारे से इस विषय में बात मत करो। अरे बोले आखिर हर्ज क्या है? अगर अपनी मर्जी से कोई अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए दे दे तो हमें क्या समस्या है? अब हट के आ गए तो राजा भी झुक गया। राजा ने कहा देख लेते हैं। नौकर को बुलाया, नौकर चौराहे पे जाकर के खड़ा हो गया।
और चौराहे पे बोला ये, कोई बच्चा हो छोटी आयु वाला, राजा को चाहिए है कोई देने वाला। बात झूठी नहीं बतलानी है, बात झूठी नहीं बतलानी है, बलि उस लड़के की चढ़ानी है। कोई अपना बच्चा हमें मोल दे दो, कोई अपना बच्चा हमें मोल दे दो, बराबर सोना इसके तोल ले लो, बराबर सोना इसके तोल ले लो। एक लड़का कुर्बानी के लिए चाहिए राजा को कि राजा के घर संतान हो जाए, कोई मजबूरी नहीं है, अपनी इच्छा हो तो। और बस कल पूर्णिमा है और आज का दिन शेष है, जिसको आना है सो जल्दी आए। एक आदमी को 20 दिन से मजदूरी नहीं मिली थी, वो भागा भागा गया, अपना द्वार खटखटाया। पत्नी ने कहा क्या है, मिला कुछ, कुछ कमा करके लाए? बोले कुछ नहीं मिला, एक खबर लाया हूं। बोले क्या? अरे बोले दरवाजा तो खोलो, कोई और गर्जमंद ना मिल जाए। दरवाजा खोला, बात बतलाई, ऐसा ऐसा है। तो लड़के के भजन के बराबर सोना मिल जाएगा, हमारी 7 पुश्तों की गरीबी कट जाएगी, और ये तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, कितने दिन जिएंगे आखिर। बड़ा बेटा सोया है, छोटा बेटा भूख के मारे बेहोश पड़ा है, और बीच का जो है ना उसको नींद आ रही है और ना बेहोशी आ रही। समस्या उसके साथ ये है, बात सब सुन रहा है। भूख इंसान को हैवान बना देती है, और क्या बोलता है, ये सुनहरी अवसर है, ये चूक गए तो जिंदगी में नहीं आएगा। भूख इंसान को हैवान बना देती है, हद से बढ़ जाए तो शैतान बना देती है। उम्र की राह में इंसान बदल जाते हैं, आंधी के जोर से तूफान बदल जाते हैं। गुनाह मैंने नहीं किया, रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। बहुत सुनहरी अवसर है, इसका लाभ ले लें। पत्नी ने कहा तो फिर मेरी एक बात सुनो। 3 बेटे हैं ना, पत्नी ने कहा मेरी एक शर्त है। पत्नी बोली छोटा बेटा ये तो ना बेचूंगी मैं, दूध है पीता भी तक मेरा, इसको तो ना दूंगी मैं। छोटा बेटा मां को बहुत प्यारा है, बोली इसको नहीं दूंगी। तो पिता ने कहा फिर मेरी भी बात सुन लो, मेरी भी एक शर्त है। बोले आपकी क्या शर्त है? पति बोला बड़ा लड़का सियाना, काम मेरे ये आएगा, और सोना मिल जाने पे मेरे बिगड़े काम बनाएगा। आखिर इतना सोना मिल जाएगा, इतना हमारा कारोबार फैल जाएगा, तो उसको संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। ये बड़ा है ना, बस 1-2 साल की चोरी है, बस मेरे कंधे तक तो आता ही है, फिर हम दोनों बाप बेटा अपना गुजारा कर लेंगे, इतना सोना मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि बड़ा तो चैन की नींद सो रहा है और छोटा बेहोश पड़ा है भूख के मारे, वही बीच वाला सुन रहा है। जाग रहा था मंझला बेटा, सारी ही गुप्तार सुने। जाग रहा था मंझला बेटा, सारी ही गुप्तार सुने। माता पिता ही शत्रु बन गए, मेरी कौन पुकार सुने। माता पिता ही शत्रु बन गए, मेरी कौन पुकार सुने। मतलब की है दुनियादारी, मतलब भाईचारा है। मतलब की है दुनियादारी, मतलब भाईचारा है।
बेटे को मां नहीं देना चाहती, मुझे दे दो। पता सब है। सुबह मां उठी, एक गरीबनी ने, बेचारी ने पुराने ट्रंक की पुराने कपड़ों में से, गठड़ियों में से कहीं एक नया कोई कमीज सिलवाया था, वो निकाला और कहीं से पड़ोसन से साबुन का टुकड़ा मांग करके लाई, उसको नहलाया, उसको वस्त्र पहनाया। अब उसको मालूम है, उसको सभी पता है, ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको सब मालूम है, लेकिन फिर भी चुप है। राजा के पास एकदम से कंधे पे उठा के पिता लाया और पिता ने बोला कि आपने ऐसा ऐसा कहा था, मैं अपने बेटे को लाया हूं। ठीक है, तराजू की एक तरफ बेटा को रख दिया गया, उस लड़के को रख दिया गया, एक तरफ सोना रख दिया गया। सोना को उठाया और बड़ी तेजी से भागा घर में, एक बार मुड़ के उस मासूम की तरफ देखा भी नहीं। अब वो मासूम बस एक ही बात करता है, देख लिया देख लिया देख लिया है ये जग सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। और ये सत्य है, आप बोलें इससे चित्त को शांति मिलेगी और जो दुनिया से नाराजगी है वो हट जाएगी। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के रिश्ते को नाता कहें क्या, दो दिन के रिश्ते को नाता कहें क्या। मतलब का साथी, मतलब का साथी, मतलब का साथी है संसार सारा, न हम किसी को न कोई हमारा, न हम किसी के न कोई हमारा। आया बुलावा तो जाना पड़ेगा, आया बुलावा तो जाना पड़ेगा, सदा ना यहाँ पे ठिकाना रहेगा, सदा ना यहाँ पे ठिकाना रहेगा। चाहे बुलंदी पे हो सितारा, चाहे बुलंदी पे हो सितारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया है ये जग सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। आधी लाइन हम बोले, आधी लाइन आप बोल कर न कोई हमारा। ये तो हमारे साथी बोल रहे हैं, आप थोड़ा बोल रहे हो। आधी लाइन आप बोल के दिखाएं, ना हम किसी के। सच्ची बात है ना। देख लिया, जब सत्संग में आते हैं थोड़ी देर ज्ञान तो होता है, लेकिन जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग से उठ करके पल्ला झाड़ के जाते हैं, लो बाबा जी अपना ज्ञान अपने पास रखो। देख लिया है ये जग सारा, देख लिया है ये जग सारा, न हम किसी के न कोई हमारा, न हम किसी के न कोई हमारा।
बच्चा, बिल्कुल वो बेचारा मासूम बालक दीवार के किनारे पे गुमसुम बैठा। राजा ने कहा, बेटा तेरे को भूख लगी है, तेरे लिए मिठाई मंगवाएं? तू खेलना चाहता है, तेरे लिए खिलौने मंगवाएं? उस बच्चे ने कहा,